हेलो। हाँ, स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। हेलो। ओके। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है। तो आप स्टार्ट कर आज का सकते जैसे हमारा टॉपिक है। ओके सर। आज का जैसे हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप चाहे जॉब करो या बिजनेस करो, ये चीज सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसा चीज है कि आपको कभी ना कभी लाइफ में, चाहे वो जॉब के लिए हो या छोकरी के लिए हो, ये इम्पोर्टेंट है कि इसको डेवलप करना ही पड़ता है। तो क्या है ये कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड में कम्यून का मतलब होता है टू शेयर, मतलब वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स। मतलब आप जो सोचते हो उसे सामने वाले को एक्सप्रेस करना होता है। ये होता है कम्युनिकेशन। कैसा है ना कभी आप जब किसी से ऐसे इंसान से बात करते हो कि आपको पता नहीं होता है कि उनका मोटिव क्या होता है, पर आप कम्युनिकेशन करने के तरीके ढूंढते रहते हो, तब आप कम्युनिकेशन में लैग हो जाते हो। आपको पता नहीं चलता है कि आपको बोलना क्या है और सामने वाला सुनना क्या चाहता है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन इफ पॉसिबल, मुझे इस सेशन को इंटरैक्टिव रखना है, तो प्लीज अपने अपने वीडियोस प्लीज ऑन कर दीजिएगा एंड माइक भी इफ पॉसिबल प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके थैंक यू। ओके, सो कम्युनिकेशन के तरीके क्या है, व्हाट आर द वेज ऑफ कम्युनिकेशन? जहां तक मैंने पता किया है, कम्युनिकेशन के तीन तरीके होते हैं। एक होता है वर्बल, एक होता है पैरा वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल मतलब वो जो वर्ड्स हम चूज करते हैं। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। वर्बल मतलब वो जो वर्ड्स हम चूज करते हैं। पैरावर्बल मतलब वो हम वर्ड्स को कैसे बताते, हम वर्ड्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ये होता है पैरावर्बल। और नॉन वर्बल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल मतलब हमारा एक्शन, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारे इमोशंस। मतलब हम किसी भी वर्ड्स को जब बोलते हैं तब हम कैसे रिएक्ट करते हैं उस वर्ड्स पे, कैसे हम रेस्पॉन्ड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। उससे हम नॉन वर्बल कहते हैं, क्योंकि वो वर्ड्स नहीं होते, जबकि वो वर्ड्स को समझाने के तरीके होते हैं। द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर वर्ड्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्ड्स। लाइक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो कम्युनिकेट हम करते हैं ना, चाहे वो इंसान भले बोल ना सके, तो स्टिल वो कम्युनिकेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पेन मांगना तो आई विल जस्ट डू एक्टिंग लाइक प्लीज, ऐसे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सामने वाला समझ जाएगा कि मुझे पेन चाहिए। क्या मैंने वर्ड्स यूज किए? मैंने वर्ड्स यूज नहीं किए, पर मुझे सामने वाले को पता चल जाएगा कि मुझे पेन चाहिए। इनफैक्ट अगर आप बिलीव नहीं करोगे, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से 7% सिर्फ वर्ड्स का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है कम्युनिकेशन में। सिर्फ 7%। बाकी बिलीव में बाकी 93% आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्शंस, आपके इमोशंस होते हैं। मिसकंसेप्शन है कि इंग्लिश मतलब कम्युनिकेशन। बिलीव मी, इंग्लिश इज नॉट इक्वल टू कम्युनिकेशन। इंग्लिश एक भाषा है, कम्युनिकेशन एक कला है। ये हकीकत है कि लोग ये समझ जाते हैं, ये मिथ है कि आपको लगता है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपका कम्युनिकेशन लास्ट है। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने भी देखे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश आती है पर उनको वर्ड्स को डिलीवर करना नहीं आता। अगर आपको वर्ड्स डिलीवर करना नहीं आता ना, तो मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल अगदी घटिया है। सो कम्युनिकेशन स्किल में इंपॉर्टेंट होता है द वे ऑफ डिलीवरिंग योर वर्ड्स। जैसे कि मैंने कहा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से, भाई बड़े यूनिवर्सिटी है तो बातें इंपॉर्टेंट होती है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से 70% वर्ड्स, 70% ऑफ कम्युनिकेशन में सिर्फ वर्ड्स इंपॉर्टेंट होता है। ओनली 7%। वर्ड्स का रोल सिर्फ 7% होता है। 93% आपके एक्शन, आपके एक्सप्रेशन, आपके आई कॉन्टैक्ट, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई लैंग्वेज आती हो, सामने वाले को समझाना हो, तो प्लीज हैवी वर्ड्स मत यूज करना। बिल्कुल भी यूज मत करना। लाइक मैंने देखा है, लोग अच्छे खासे होते हैं एंड दे वांट एक्सप्रेस देयर वे, उनको अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने होते हैं, तो बड़े इंग्लिश के ना बड़े ऐसे डिक्शनरी वाले वर्ड लेके आते हैं। एंड सामने वाले को पता ही नहीं होता कि भाई क्या बोल रहा है, समझ ही नहीं आ पा रहा है, रिलेट नहीं कर पाते हो। तो अगर कोई भी इंसान आपके वर्ड को अपने लाइफ से रिलेट नहीं कर पाएगा ना, तो कम्युनिकेशन का कुछ यूज नहीं, कुछ भी यूज नहीं, अगर इंसान आपके वर्ड्स को अपने लाइफ से रिलेट ना कर पाए। ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, इंग्लिश डजंट मीन
that you are master in communication. English is not important in communication. The way of expressing words, the way of delivering your words to others is known as communication skills. Important है, हमारे पूर्वजों ने भी कहा था, think before you speak. Think before you speak. Actually ये abbreviation है, इनकी full form है. Like आप जब सोचोगे, सोचने के बाद जब आप कुछ बोलोगे, तो important होना चाहिए कि वो true हो. कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट होता है ऑनेस्टी. अगर आप किसी से सच नहीं बोलोगे ना, तो सामने वाला यूं पकड़ लेगा. आपका भले ही कम्युनिकेशन स्किल अच्छा ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपकी सच्चाई है ना, वो आपकी आंखों में दिखेगी. बिलीव मी, अगर आपका इंटेंशन अच्छा हो और आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, चलेगा. सामने वाला आपके इंटेंशंस को देखेगा, वो भी आपके आंखों से. कहते हैं ना, आंखों से इंसानों के चरित्र पता चल जाते कि इंसान आंखें बोल देती है. तो जब भी आप कुछ बोलोगे, तो देखना कि क्या वो सच है. सेकेंड इज हेल्पफुल. अगर आप कुछ बोलना चाहते हो, आप एक कन्वर्सेशन करना चाहते हो, तो क्या सामने वाले को उसकी जरूरत है. लाइक एग्जाम्पल इमेजिन करना, मैं एक सेल्समैन हूँ, आप एक बायर हो, और मुझे आपको कुछ बेचना है. तो क्या करना है, मुझे पेट दर्द की दवा बेचनी, पर आपको सर दर्द की दवा चाहिए. तो क्या आप मुझसे दवाई खरीदोगे? नहीं ना. अगर मैं आपको पेट दर्द की दवाई बेच रहा हूँ, आपको सर दर्द की दवाई चाहिए, आपका रिक्वायरमेंट कुछ और है, और मैं आपको कुछ और बेच रहा हूँ, तो नहीं होगा उसका यूज. तो ऐसा कुछ आपके कम्युनिकेशन में ऐसे होने चाहिए कि वो सामने वाले को हेल्पफुल हो, हेल्पलेस नहीं. ठीक है. दूसरा है इंस्पायरिंग. अगर आपकी बातों में दम है, इंस्पायरिंग मतलब आपके बातों में दम होना. अगर आपके बातें सामने वाले को इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, तो बिलीव में सामने वाला कान खड़े करके सुनेगा. ये इंस्पायरिंग की ताकत होती है, नेसेसरी. आप जो बोल रहे हो, क्या सच में उसकी जरूरत है? सोचने वाली बात है कि आप जो भी चीज बोल रहे हो, क्या सामने वाले को उस चीज की जरूरत है? अगर जरूरत है तो वो सुनेगा, नहीं है तो वो नहीं सुनेगा, चाहे आप लाख कोशिश कर लो. अगर जरूरत है तो वो सुनेगा, अगर उसे जरूरत नहीं है तो आप चाहे कितना भी ट्राई करो, वो नहीं सुनेगा. काइंड. लास्ट ऑप्शन है के फॉर काइंड. आप जो भी कम्युनिकेट करोगे, एक काइंडनेस इंपॉर्टेंट है. कन्वर्सेशन में हल्की सी स्माइल होना बहुत जरूरी है. इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के मैयत पे फंसो, नहीं, रॉन्ग, इट्स रॉन्ग. एक स्माइल, एक नॉर्मल स्माइल, एक सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सिचुएशन में हो. अगर आप किसी से इंटरव्यू में बात कर रहे हो, सीरियसनेस होती है, पर वो हल्की सी स्माइल होना जरूरी है. इससे आपकी पोलाइटनेस झलकती है. आप जो वर्ड्स यूज करते हो, वो वर्ड्स कैसे होते हैं, सामने वाले को उसका इफेक्ट कैसा लगता है, वो वर्ड्स पोलाइट होना जरूरी है. कम्युनिकेशन खराब करने का सबसे, बोलते हैं ना, मास्टरपीस. अगर आप किसी से डिसएग्री कर जाओ, इफ यू आर डिसएग्रीइंग विद समवन, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल घटिया है. नेवर डिसएग्री विद समवन. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ. लाइक अगर इमेजिन करना, आप एक दुकान में गए हो, ठीक है, आप एक दुकान में गए हो, एंड आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. आप बोलते हो कि मुझे टी शर्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए. और दुकान वाला बोलता है, नहीं, आपके शर्ट नहीं अच्छा लगता है, आप हमारे पास से टी शर्ट लेके जाओ, बहुत अच्छा लगेगा. मैं डिबेट कर रहा हूँ, सामने वाले को चाहिए कुछ और है, मैं बेच कुछ और रहा हूँ. क्या मैं डिबेट कर रहा हूँ? हाँ, मैं डिबेट कर रहा हूँ. डिबेट कर रहा हूँ ना. डिसएग्री मत करना, उससे डिसएग्री मत करना. वो बोल रहा है, नहीं, मुझ पे शर्ट अच्छे लगते हैं, आप मुझे टी शर्ट बेच रहे हो, ये कैसे? डिसएग्री मत करो. मुझे शर्ट चाहिए, आप मुझे टी शर्ट बेच रहे हो, इसका भी तरीका है, देखना कैसे. अब डिसएग्री हो रहा था, अब देखना, एग्री कर जाओ. जो भी वो बोलेगा ना, वो एग्री कर जाओ. अगर वो कहता है कि नहीं, मुझे पता है, मुझ पे शर्ट अच्छा लगता है, आप मुझे शर्ट दिखाइए, तो क्या बोलना? मैं मानता हूँ, आई अग्री विथ यू दैट द शर्ट सूट्स यू. मैं मानता हूँ कि शर्ट आप पे सूट करता है. अब जब मैं मान ही गया, तो यहाँ पे डिबेट की तो बात ही नहीं आती. सामने वाला वहीं चुप हो जाता है, वो अग्री कर जाता है. सामने वाला अग्री कर गया, तो आप चाहे कुछ भी करो, सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो आपसे झगड़ा करेगा ही नहीं.
या मोस्टली ना पार्टनर्स में ये होता है, कम्युनिकेशन पार्टनर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तूने क्या नींबू डाला, मैंने नमक डालने बोला था, ये वो झगड़ा, अब डिसएग्री कर जाते हो। डिसएग्री मत करो, अग्री कर जाओ। मैं मानता हूँ आपकी ये चीज अच्छी लगती है, लेकिन अब देखना, लेकिन हमारे पास जो है वो आपके रिक्वायरमेंट से बेहतर है, वो भी आपको सूट करेगा। हमारे पास जो टी शर्ट है वो भी आपको सूट करेगा, हैंडमेड डिजाइन के है। आपने जो पहना है वो तो फॉरेन मेड है, मेरे पास जो है वो मेड इन इंडियन फैब्रिक है। अभी यहाँ पे डिबेट हो रही है, सोच के बोला, क्या यहाँ पे डिबेट हो रही है? यहाँ पे नहीं नहीं डिस्कशन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? डिस्कशन। डिस्कशन हो रहा है, एग्जैक्टली। तो सामने वाले से अग्री कर जाओ। ओके, अब जब सामने वाला कुछ बोलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोलता है कि आपके प्रोडक्ट घटिया है, तो आपने बोल सकते नहीं नहीं, मुझे तो लगता है नहीं मेरे प्रोडक्ट घटिया है, मेरे प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं। डिसएग्री हो गया, अग्री कर जाओ, अग्री कर जाओ। ठीक है, हम मानते हैं कि शायद आपको हमारे प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहे हैं, आपको हमारे प्रोडक्ट फायदा नहीं दे रहे हैं। अब उससे क्वेश्चन पूछो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझो कि ऐसा क्या है, आपको ये बात कहाँ से ऐसी लगती है कि हमारे प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करते, क्या हम आप हमको रीजन बता सकते हो? अभी यहाँ पे डिस्कशन भी हो रहा है, आप उसके रिक्वायरमेंट को समझ रहे हो, आप उसके पॉइंट को समझ रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? रिलेट कर पा रहे हो अपने लाइफ से? अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो? तो जब आप उसको पूछोगे कि ऐसे क्या चीजें हैं जो आपको फायदा नहीं दे रहे हैं, आपके नुकसान क्या हो रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे। क्वेश्चन भी ना दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कभी भी आप क्वेश्चन पूछोगे ना तो एक हल्की सी स्माइल रखना। इंसान सीरियस होकर क्वेश्चन पूछता है एंड वो क्वेश्चन नहीं, वो इंट्रोगेटिंग हो जाता है। आपको इंट्रोगेट नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पूछना है। ध्यान से सुनना, बहुत बारीक डिफरेंस होता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन में और एक घटिया कम्युनिकेशन में, बहुत बारीक डिफरेंस होता है। एक हल्की सी स्माइल रखो थोड़ा एंड लाउडर, सामने वाले से। slightly हेलो, louder. यस सर, I want slightly louder. आई एम नॉट गेटिंग यू सर। सोमा सर आपका लाउडर, वॉइस कम आ ओके रहा सर, है। ओके ओके। थोड़ा louder. हेलो सोमा सर। हेलो, हेलो। हाँ अभी सही है। हाँ, आपका वॉइस कम भी आ रहा है और ब्रेक भी हो रहा है बहुत वॉइस। नेट का इश्यू होगा, अभी सही है। हेलो। Slightly louder will be हाँ better. हाँ हाँ, अब मेरा तो सही आ रहा है, हाँ, मेरे अभी मतलब क्लियर मेरे में है, सही आ रहा है। क्लियर है, क्लियर। You are doing अभी very क्लियर है good. ना? ओके, हाँ ओके हाँ ओके। You are doing very nice. थैंक I यू सर, like थैंक यू, slightly louder. थैंक यू सर। नाउ इज इट ओके? नाउ इज इट ऑडिबल? Perfect. Good. यस यस, इट इज ओके ऑडिबल। ओके। सो कैसा है ना, ओके फाइन। ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस विद अ स्माइल। एक छोटा सा स्माइल रखो, बिलीव में आपके कम्युनिकेशन में बहुत इफेक्ट आएगा। आपके क्वेश्चंस इंट्रोगेटिंग नहीं लगने चाहिए, आपके क्वेश्चंस एक इजीली आंसरेबल लगने चाहिए कि आप उससे प्यार से उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए क्वेश्चंस पूछ रहे हो। दो तरीके के होते हैं क्वेश्चंस, एक होता है क्लोज एंड और एक होता है ओपन एंड। क्लोज एंड मतलब फॉर इमेजिन, मेरा दोस्त पार्टी में जाके आता है और वो मुझे ऐसे बोलता है, तुझे पता है सोमा, मैं एक पार्टी में गया था, आई वेंट फॉर पार्टीज एंड ऑल, एंड और मैं उसे कहता हूँ अच्छा ठीक है। ये क्लोज एंड है, मैंने टॉपिक ही खत्म कर दिया। अच्छा, पता नहीं किसने निकाला था, ये टॉपिक को ही खत्म कर देता है। ये क्लोज एंड क्वेश्चन है। और एक आता है ओपन एंड क्वेश्चन। ओपन एंड क्वेश्चन मतलब एक्साइटमेंट दिखाओ। कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट होता है मूड को मैच करना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के मैयत में जाते हो, वो उदास है, जो भी है सामने वाला पर्सन उदास है, तो आप हंस नहीं सकते ना। आप हंसोगे तो आपको जूते पड़ेंगे, बहुत गलत हो जाएगा, कभी ट्राई मत करना। ठीक है, तो उसके मूड को मैच करना। आप थोड़े से सीरियस हो जाओ, थोड़ा सैड मूड बना दो, भले आपको नहीं दुख आ रहा है, ठीक है मानता हूँ, तो थोड़ा सा सैड मूड बना दो तो उसको भी अच्छा लगेगा। मूड को मैच करो। सामने वाला पार्टी से आया है, वो मुझे बता रहा है, शेयर कर रहा है, अपने तरीके बता रहा है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो जाओ, आप भी थोड़े से खुश हो जाओ, थोड़ा सा लीन करो, थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करो। लाइक एक्साइटमेंट से मैं पूछता हूँ, हाँ कौन सी पार्टी थी, क्या हुआ था पार्टी में? अब सामने वाला ट्राई करेगा और अच्छे से बताने का, मैं एक्साइटमेंट से सुन रहा हूँ। उसको बता दो कि आप खुश हो, कैसे बताओगे? अरे वाह मजा आया होगा, फिर सही है सही है, मुझे तो बड़ी जलन हो रही है तेरे से। तो यू विल लाइक, नहीं आतिफ असलम आया था, क्या गाना गाया यार, ये वो। अब जैसे ही उसके टॉपिक में एक्साइटमेंट से घुसने की कोशिश करोगे ना, आपको लूप होल मिल जाएगा।
आपको लूप होल क्या मिलेगा? आपको लूप होल मिलेगा टॉपिक से हटने का, अपने टॉपिक को उसमें एनपोज करने का. Try to get in the topic. When you get in the topic, you get some loopholes. और आपको उसी लूप होल से आपको अपने पॉइंट उसमें डालने के आपको तरीके मिल जाएंगे, आपको जगह मिल जाएगी कि आप अपने पॉइंट वहां पे एक्सप्रेस कर सकते हो. ट्राई करके देखना. ओके. कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कम्युनिकेशन खराब कहाँ होता है जहां तक मुझे लगता है, मिसअंडरस्टैंडिंग में. कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन सामने वाले को चाहिए कुछ और, हम बता कुछ और रहे हैं. कम्युनिकेशन तभी खराब होती है जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. आमतौर पे ये पार्टनर्स में बहुत होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है. ये गलत है, नहीं होना चाहिए. जो कॉमन मिस्टेक्स मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट किए हैं, फर्स्ट है लैक ऑफ अटेंशन टू टोन. फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑफ अटेंशन टू टोन मतलब आपको बोलना क्या है, क्या आपका टोन मैच कर रहा है, क्या आप कम्युनिकेशन जो सामने वाले को समझना चाहिए, क्या आप उसके फ्लो को मैच कर रहे हो, उसके मूड को मैच कर रहे हो. इंपॉर्टेंट है. आप चाहे कैसे भी आप अच्छी चीजें बताओ लेकिन आपका मूड एकदम सड़ा हुआ हो तो सामने वाला ध्यान ही नहीं देगा. तो आपको अपने टोन को मैच करना है. रेजिस्टिव बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज में भी ना दो टाइप होता है. हाँ एग्जैक्टली. दो नहीं, तीन टाइप होता है जिस तरीके से मैंने निकाला है. एक होता है अटैकिंग बॉडी लैंग्वेज, एक होता है डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज और एक होता है एक्सप्रेसिंग बॉडी लैंग्वेज. अटैकिंग बॉडी लैंग्वेज मतलब कैसा ना कि आप उसको पॉइंट कर रहे हो, गौर से देखो यही है वो, ये होता है अटैकिंग बॉडी लैंग्वेज. डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज मतलब ना ऐसे 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 हैंड फोल्ड करके बैठ जाना, लेग्स को क्रॉस करना, ठीक है, ऐसे ऐसे हाथों से ऐसे ऐसे बना देना, ये डिफेंसिव है. आप बहुत ही खराब लगता है अगर आप कहीं इंटरव्यूज में जाते हो और आप ऐसे हैंड क्रॉस करते हो ना, तो सामने वाले को समझ आ जाता है कि इसको या तो मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं है या तो मेरी बातें इसको जरूरत ही नहीं लगती है. आप अपने पोज में, अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हो, डिफेंसिव पोज बना देते हो कि भाई तू जो बोल रहा है तू बोल, मैं तो अपने जगह पे रहूंगा भाई. उसका मतलब एग्जैक्टली ये होता है. सो नेवर मेक एनी टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज विच शोज द रेजिस्टिविटी. खुल के रहो, खुल के रहो, आपको सामने वाला खा नहीं जाएगा बातों से. खुल के रहो, लाइक बी एक्सप्रेसिव. एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज मोर इंपॉर्टेंट. अच्छे से बात करो, थोड़ा ऐसे पैर क्रॉस दे, पैर थोड़ा ऐसा ओपन रखो, नॉट वाइडली ओपन, वो खराब लगता है. तो थोड़ा सा नॉर्मली रखो. हाँ, हाथ ऐसे अच्छे एक्शन पे बात करो. ज्यादा एक्शन करोगे तो सामने वाला फिर बोलेगा पागल है यार. तो नॉर्मल रखो, अपने एक हल्की सी स्माइल रखो. दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट. अगर बिलीव मी, हकीकत है और ये मैंने ट्राई भी किया है, अगर आप किसी से भी आई कांटेक्ट रखते हो, अगर आपकी एक्सप्रेसिव आई कांटेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप आई कांटेक्ट रखते हो और आपके आंखों में एक्सप्रेशन है ना, सामने वाला न चाहते हुए भी आपके कम्युनिकेशन को, आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा, आपके आइडियाज को सुनेगा. खासकर जब आप किसी क्लाइंट से बात करते हो, जैसे कि हमको यहाँ पे करना है, हम तो फोन पे करेंगे, लेकिन इन केस कभी आपको अगर फेस टू फेस बात करना हो तो आई कांटेक्ट जरूर रखना. देखो आई कांटेक्ट में भी ना डिफरेंस होता है. एक होता है कंटिन्यू उसको देखते रहो, उसको देखते रहो, वो घूरना हो गया. आपको घूरना नहीं है. अब घूरोगे सामने वाला हंस देगा या तो बोलेगा ये पागल है. आपको घूरना नहीं है, आपको प्यार से एक अच्छा सा लुक देना है उसको, मतलब एक आई कांटेक्ट बना के रखना है. कभी नीचे नहीं देखना. वो नीचे देखोगे ना तो उसको, सामने वाले को समझ जाएगा कि हाँ, ही इज नॉट इंटरेस्टेड. इधर उधर नहीं देखना. लाइक समझ लो कोई मुझे बोलता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ और मैं बोलता मुझे तो स्विमिंग पसंद है, ये अच्छा नहीं है. उसको देखो और बताओ माय नेम इज सोमा मॉडल, आई लव स्विमिंग. आपकी आंखें ना, आपकी आंखें पहले ही उसको बता देगी कि आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है. आपकी टॉपिक उसको वैसे ही पसंद आने लग जाएगी. कंटिन्यू नहीं देखना. कंटिन्यू आई कांटेक्ट भी घूरना होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर ठीक है लेकिन ज्यादा नहीं. ट्राई करना उसकी आंखों में देख के बातें करने की. तीसरा है लैक ऑफ इमोशंस. अगर समझो मैं खुश हूं पर मैं सीरियस टोन में बोल रहा हूँ, तुझे पता है मुझे बहुत खुशी हो रही है आज तुझसे बात करके. देख रहे हो, इमोशंस कुछ और है, बोल कुछ और रहा हूं. अगर मैं ऐसे कहूँ तो तुझे पता है आई एम वेरी हैप्पी टॉकिंग विथ यू. देख रहे हो, खुशी झलक रही है. जब ऐसे होता है ना तब सामने वाले को इंटरेस्ट होता है. अगर आपके इमोशंस आपके कन्वर्सेशन को मैच नहीं कर रहे हैं ना तो कम्युनिकेशन भी मिसमैच हो जाता है. मैच द मूड ऑफ द पर्सन with whom you are communicating with. Match their emotions.
आपके इमोशंस सामने वाले को मैच करने चाहिए, आपके इमोशंस आपके वर्ड्स को मैच करने चाहिए। सेकेंड पॉइंट है रिएक्टिंग इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग। मतलब कैसा ना, समझ लो ज्यादातर ये होता है कैसे ना कि हम कुछ पॉइंट बोल रहे हैं, सामने वाले को गुस्सा आ जाता है और सामने वाला गुस्से में रिएक्ट कर बैठता है। नेवर रिएक्ट, नेवर रिएक्ट। इफ यू आर रिएक्टिंग, कम्युनिकेशन खराब हो जाएगी, फिर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, डिबेट हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, वो गलत है। नेवर रिएक्ट एनी पर्सन। क्या करो ना, अगर आपको गुस्सा आता है ना, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ठंडे दिमाग से सोचो, क्या पता शायद उसके गुस्से में भी कुछ वजह छुपी हो। हर किसी को, इंसान को गुस्सा आता है, कुछ तो रीजन होगा ना, वो ये क्यों बोल रहा है। सोचो, सुनो अच्छे से और रिस्पॉन्ड करो। थर्ड और इम्पोर्टेंट जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, स्पीकिंग मोर एंड लिसनिंग लेस। अगर सामने वाला कुछ कह रहा है ना, तो आपको अपनी पॉइंट रखना इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो, कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट है लिसनिंग। लाइक मैंने कहीं पढ़ा था, चाणक्य जी कहते थे कि आप जो बोलते हो तो वो आप वही बोलते हो जो आपको पता होती है। मीन्स व्हेन यू स्पीक यू आर जस्ट शेयरिंग योर नॉलेज, बट when you speak you are just repeating your knowledge, but when you listen you are gaining knowledge। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? when you listen you are gaining knowledge। जब आप सुनते हो ना सामने वाले को, तब आपको सामने वाले का सिचुएशंस पता चलता है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसकी नेसेसिटी क्या है, क्या मैं उसको मैच कर पाऊंगा। सुनो, सोचो, फिर बोलो। लिसन, थिंक एंड देन स्पीक। कम्युनिकेशन बेहतरीन हो जाएगी। एक होता है वन साइज फिट्स ऑल कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या ना कि मुझे लगता है तरीका, जैसे कि हर एक का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, हर एक के डिफरेंट प्रॉब्लम होते हैं। आप एक ही चीज हर एक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। समझ रहे हो? आप अपने एक ही तरीके को, आप अपने एक ही पॉइंट को हर एक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हर एक के पर्सपेक्टिव होते हैं। इन शॉर्ट, इसका इजी मतलब है हर एक का रिक्वायरमेंट अलग होता है। समझ रहे हो? सिंपल सी बात है भाई, मुझे पेट दर्द है, तू मुझे सर दर्द की दवाई बेच रहा है, तो मैं तेरी बातें सुनूं भी क्यों? पॉइंटलेस है तेरी बात है। गेटिंग माय पॉइंट? तो हर एक का पर्सपेक्टिव समझो, हर एक के प्रॉब्लम को समझो, उसके बाद उसे रिस्पॉन्ड करो। रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। थिंकिंग यू आर बीइंग अंडरस्टूड। जब सामने कोई कुछ बोलता है तो आपको लगता है कि यार ये तो मुझे पता है, ये क्या बोलेगा, ये तो मुझे पता है। गलत है। कभी ये मत सोचना कि आपको सब कुछ पता है, आपको सब कुछ समझ आ रहा है। अपने आप को ना एक बार रीचेक कर लो, अपने आप को रीचेक कर लो। सोचो, खुद को एक चेक कर लो कि क्या सच में ये पता है। क्वेश्चंस करना खुद को कि क्या वो जो कह रहा है, क्या मैं अपने आप को रिलेट कर पा रहा हूँ, क्या मैं सच में समझ पा रहा हूँ, क्या मुझे सच में ये समझ आ रही है कि क्या वो बात, उसका पर्सपेक्टिव क्या है। सोचना, उसके बाद अपने एक्शंस को दिखाना। बीइंग नेगेटिव, सबसे खराब कम्युनिकेशन वही होता है जब सामने वाला नेगेटिव हो जाता है। नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। जिसको बोलते हैं नेगोशिएशंस में मोस्टली ये होता है, वो नहीं करना चाहिए। नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। सामने वाले को इम्प्रेस करना है, सामने वाला आपको चाहिए कि सामने वाला आपको सुने, तो पॉजिटिविटी लाओ, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स रखो, असर्टिव हो जाओ। लेकिन हाँ, सामने वाला आपके कम्युनिकेशन को, आपके बातों को ध्यान से सुनेगा, वो हर एक चीजों को अपने लाइफ से रिलेट कर पाएगा। 7 C's फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कुछ टिप्स है कि इंपॉर्टेंट क्या होता है इफेक्टिव फॉर कम्युनिकेशन के लिए। पहला होता है कंप्लीटनेस। आप जो बात कह रहे हो, क्या वो कंप्लीट है? क्वेश्चन करना अपने आप को। आपकी इंफॉर्मेशन अगर इनकम्प्लीट है ना, तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी, आपकी कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगेगी। ऑलवेज ट्राई टू शेयर द इंफॉर्मेशन दैट इज कंप्लीट। इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। कंसिनस मतलब आप अपने वर्ड्स को, आप सामने वाले को कम बातों में, ध्यान से सुनना, सामने वाले को कम बातों में कन्विंस कैसे कर पाओ। मीन्स कन्वे इन लेस पॉसिबल वर्ड्स। लाइक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर
आप रिलेट कर पाओगे। यूट्यूब में आप जब जाओगे, आपको एक टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, आप यूट्यूब में जाते हो, तो आप कौन से वीडियोस देखते हो? वो जो 1 घंटे के हैं या वो जो 10 मिनट के? जो 10 मिनट के। कौन से वीडियोस देखते हो? वो जो जो एक दस घंटे मिनट के एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सामने वाले को कभी इंटरेस्ट नहीं होता, तू इतना बोलेगा कौन सुनेगा यार। कम वर्ड्स में उसको कन्विंस करो। कंसिडरेशन मतलब जब आप बोलोगे ना, जब आप बोलोगे ना, तो इतना ध्यान रखना कि सामने वाले एकदम स्टेपिंग इनटू शूज ऑफ अदर्स, मतलब सामने वाले के जूते पे पैर रख के देखो, सामने वाले के प्रॉब्लम को समझो, सामने वाले के प्रॉब्लम को अपने से रिलेट करो कि क्या आप जब उसकी जगह पे होते तो क्या ये बातें आपको अच्छी लगती, क्या ये बातें मेरे लिए जरूरी होती। सामने अपने आप को सामने वाले के जगह पे रखो, स्टेप इनटू द शूज ऑफ अदर्स। उसको रखोगे तो आपको समझेगा कि हाँ, मैं यहाँ पे गलत हूँ, मैं यहाँ पे सही हूँ। Then you can understand that whatever you are saying, will it fulfill the requirement of others? Then you can know the perspective of others. Okay. फोर्थ आती है clarity. Be straight to the point. Be straight to the point. Don't be pointless. आप जो बोलना चाहते हो वो पॉइंट पकड़ के बोलना, समझ रहे हो? पॉइंटलेस नहीं हो जाना, पॉइंट से भटक मत जाना, अपने कन्वर्सेशन के कहीं और से भटका मत देना, ठीक है? अगर आप अपने पॉइंट पे बने रहोगे ना, तो सामने वाला आपको इंटरेस्ट के साथ सुनेगा। करेक्टनेस नहीं, कॉन्क्रीटनेस, सॉरी, इट्स कॉन्क्रीटनेस। मतलब बीइंग पर्टिकुलर एंड क्लियर शोज कॉन्फिडेंस इज गुड रादर देन बीइंग फजी इन जनरल। आप अपने वर्ड्स पे जितना पर्टिकुलर रहोगे ना, लाइक बहुत एक याद दिलाता हूँ मैं, आपने देखा होगा जब कोई बोलता है तो वो एक चीज यूज करता है, ऐसे वैभव ब्रेक यूज सर। करता है। एग्जैक्टली किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, इट्स टू बैड, इंसल्टिंग हो जाती है। तो ये जो ब्रेक है ना, ये जो ब्रेक है ना, ये कम्युनिकेशन को अच्छा नहीं बनाता। अवॉइड दिस ब्रेक। क्या करना, अगर आपको अपने पॉइंट्स क्लियर नहीं है, आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए, पॉज ले लो। पॉज लेके उसको अपने दिमाग में सोचो। जरूरी नहीं कि उस पॉज के टाइम में आपको कुछ नॉइज निकालना हो। अच्छा नहीं लगता हो, बहुत ही इरिटेटिंग लगता है, बिलीव मी, बहुत इरिटेटिंग लगता है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ हो कि आपको अपने पॉइंट्स क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा रुक जाओ, ठहर जाओ, स्लो हो जाओ, थोड़ा सोचो, उसके बाद रिस्पॉन्ड करो। अगर आप अपने वर्ड्स पे पर्टिकुलर हो, अगर आपके वर्ड्स क्लियर है ना, तो आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को बोल सकते हो। इंपॉर्टेंट है वो। अगर आप अपने वर्ड्स पे क्लियर हो, आपके वर्ड्स पॉइंट पे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात कर रहे हो, तो सामने वाले को लगता है कि हाँ भाई, ये जो बोल रहा है ना, इसकी बात में दम तो है, इसकी बात में दम है। तो कॉन्क्रीटनेस इंपॉर्टेंट होती है। छठवें नंबर पे आता है कर्टसी, मीन्स बीइंग पोलाइट, एंथुसियास्टिक एंड कन्विंसिंग। अब जो वर्ड बोलते हो, वो वर्ड्स चूज करना भी एक कला है। यू आर बैड, बुरा लगा, लेकिन इंटरव्यूअर कैसे बोलता है? यू आर नॉट अप टू द मार्क। थोड़ा अच्छा लगता है, लाइक ठीक है, हाँ हमें कमी, हम मान गए। यू आर वेरी वर्स्ट, ये कैसा लगता है सुनने में? हरासमेंट जैसा लगता है। ऐसे नहीं करना, आपको पोलाइट वर्ड यूज करना है। यू आर नॉट अप टू द मार्क फॉर विच आई एम लुकिंग फॉर। तो ये कैसा हो गया? पोलाइट वे में उसको रिजेक्ट कर दिया। ऐसे होती है, पोलाइटनेस इंपॉर्टेंट होता है। एंथुसियास्टिक होना चाहिए, आप जो बोल रहे हो वो एकदम एनर्जेटिक के साथ बोलो। कन्विंसिंग होना चाहिए, कन्विंसिंग पावर इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कन्विंस कर पाए सामने वाले को, मतलब आपके कम्युनिकेशन में दम है। करेक्टनेस, लास्ट इज करेक्टनेस। आप जो बोलते हो वो करेक्ट होनी चाहिए। कम्युनिकेशन में मैंने पहले भी आपको कहा था, आपको ऑनेस्ट होना। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो ना, तो सामने वाला सुन के बिना उसके दिमाग में डाउट आएगा, ये क्यों बोल रहा है, क्या इसमें इसका कुछ मतलब है, सोचेगा वो, तो वो इग्नोर करने की कोशिश करेगा। आपके पॉइंट राइट होने चाहिए, आप सच बोलो। अगर मैंने कहा ना, अगर आपका कम्युनिकेशन खराब भी हो, लेकिन आपका इंटेंशन सही हो, सामने वाला कन्विंस हो जाएगा, सामने वाला इंटरेस्ट के साथ सुनेगा। गुड कम्युनिकेशन कैसे होता है?
गुड कम्युनिकेशन कैसे होता है? फर्स्ट लिसनिंग, सुनो, सुनो वो क्या कहना चाहता है, सुनो उसका पॉइंट क्या है, सुनो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नेसेसिटी क्या है, देन बोलो। और जब बोलोगे ना तब कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब भी आप बोलोगे तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। दैट शोज योर कॉन्फिडेंस। जैसे कि मैंने कहा आपका वो वे ऑफ हैंड जो होता है वो कैसे होना चाहिए, कैसे लाइक एक्सप्रेसिंग बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, ना कि डिफेंसिव ना कि अटैकिंग, एक्सप्रेसिव होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। और एक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। बिलीव मी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। बिलीव मी, मैं लिटरली मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, लेकिन मैं उसको छुपा रहा हूँ। आप स्ट्रेस हो, कोई बात नहीं, वो आप अपने लिए हो, सामने वाले को दिखना नहीं चाहिए। अगर सामने वाला ये देख लिया, समझ गया कि आप स्ट्रेसफुल हो, तो वो आपको और दबाएगा। समझ रहे हो? रिलेट कर पा रहे हो अपने लाइफ से पॉइंट्स को? स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। इमोशन कंट्रोल होता था, इमोशन कंट्रोल, आपके इमोशंस को आप कंट्रोल करो। किसी का मैयत मंगवा, आपको हंसने आ रही है पर हंसो मत, चपेट पड़ेगी। बिलीव मी, इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है कम्युनिकेशन में। आपको मैंने कहा था इमोशंस को मैच करने आना चाहिए सामने वाले के इमोशन के साथ, जिनके साथ आप बात कर रहे हो, जिनके साथ आप नॉलेज शेयर कर रहे हो। अगर वो सीरियस है तो आप भी अपने सीरियसनेस दिखाओ, हंसो मत। वो टाइम पे हंसोगे तो सामने वाले को गुस्सा आ जाएगा। सामने वाला दुखी है तो आप भी थोड़े से सैड हो जाओ, थोड़ा दिखा दो कि हाँ आप थोड़े लो हो। खुशी है तो थोड़े एनर्जेटिक बन जाओ, एंथुसियास्टिक बन जाओ, अच्छा लगेगा। असर्टिव बॉडी लैंग्वेज, जैसे मैंने कहा था, एक्सप्रेसिंग बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, ना कि अटैकिंग, ना कि डिफेंसिव। इंपॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट, एक्सप्रेसिव आई कांटेक्ट होना चाहिए। हैंड मोशंस होने चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं, उतने ही जितना नीड हो। क्रिएटिविटी, ये मैं किसी को सिखा नहीं सकता। क्रिएटिविटी ना, भले आप कोई भी हो, ये क्रिएटिविटी मैं किसी को सिखा नहीं सकता। हर एक का एक क्रिएटिव का एक लेवल होता है, हर एक की क्रिएटिव की एक तरीका होता है। आपको क्रिएटिविटी अपने अंदर आपके कैसी है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। लाइक आप जब किसी से बात करते हो तो वो क्रिएटिविटी कैसे होती है, आप कैसे कन्विंस कर पाते हो, क्या करते हो तो अच्छा लगता है, सामने वाले को ढूंढो। और बिलीव मी, कम्युनिकेशन में ना सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत काम आती है। किसी को हंसाना कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब होता है जब आप किसी के रियल लाइफ से रिलेट कर पाते हो। तो ऑब्जर्वेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना सिचुएशन को, उस सिचुएशन के हिसाब से आप बात करोगे ना, सामने वाला इंटरेस्ट के साथ सुनेगा। ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन गुड कम्युनिकेशन। जस्ट अ सेकेंड। मैंने यहाँ पे ना कुछ हैक्स रखे हैं जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। बिलीव में मैं यूज करता हूँ, एंड इसी बेसिस पे मैं इंटरव्यूज में जाता हूँ। पहला है कॉन्फिडेंस। आपको डर लग रहा है, आप नर्वस हो, आप कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करोगे? अकेले जाओ, इंटरव्यू में भी काम आता है। अकेले जाओ, वॉशरूम में जाओ, पावर पोजेस बनाओ, स्पेशली वो वाला शक्तिमान पोज। बस पे हाथ रख के गिन के 100 गिनती करो। बस अपने वेस्ट पे हाथ रखो, शक्तिमान पोज बनाओ और अपने दिमाग में 100 तक गिनती करो, एकदम ऐसे ऊपर देख के। आपका कॉन्फिडेंस लेवल यू बूस्ट होगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल यू बूस्ट होगा। इस तरीके से बूस्ट होगा ना, जब आप सामने से बात करोगे ना किसी से, तो बिलीव मी आपका इम्पैक्ट अलग होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये प्रूव करती है, ये प्रूव कर चुकी है कि कोई भी इंसान अगर पावर पोजेस बनाता है तो उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल 70% तक बढ़ सकता है। 70% मतलब समझ रहे हो आपके पॉइंट कितने क्लियर होंगे, आपका कॉन्फिडेंस किस तरीके से बूस्ट होगा। सिर्फ कुछ टाइम का पावर पोजेस। आपका लक फैक्टर भी इसमें इंप्रूव हो जाता है, आपकी आजू बाजू पॉजिटिविटी चालू हो जाती है। सेकंड है आई कांटेक्ट। अगर कोई कह रहा है तो एक अटेंटिव लुक दो, नजरें मत छुपाओ, नजरें मत घुमाओ, एक अटेंटिव लुक दो, नीचे मत देखो, एक्सप्रेस, आपके आई कांटेक्ट एक्सप्रेसिव होने चाहिए। बहुत काम आता है, बिलीव मी। नेवर क्रॉस और फोल्ड योर हैंड्स ड्यूरिंग कम्युनिकेशन।
जैसे कि मैंने कहा, आपको डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज नहीं बनानी चाहिए। अब आप अपने हाथ फोल्ड करोगे तो वो एक अलग ही इंप्रेशन गिरता है, सामने वालों को ऐसा लगता है कि द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, ही इज डिफेंसिंग हिमसेल्फ। समझ रहे हो? ओके, अब मेन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है कैसा ना, कि पीपल आर बीइंग फंबल ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। आप किसी से बात करते हो ना, तो आप फंबल हो जाते हो, मतलब आपकी जबान थड़थड़ाने लगती है, यू स्टार्ट बीइंग फंबल। इसका एक तरीका है, क्या करो ना, अगर आपको किसी हाईएस्ट, ये क्या कब होता है ना, जब आप किसी हाईएस्ट अथॉरिटी से, मतलब आपसे जो सीनियर है, आप जब उनसे बात करते हो ना, तब आपकी जबान फंबल होने लगती है। क्या करना चाहिए ना, तब कम्युनिकेशन करने से पहले अकेले जाओ, पावर पोजेस बनाओ, सॉरी, अकेले जाओ, पावर पोजेस बनाओ और टंग ट्विस्टर्स यूज करो। आप जितने टंग ट्विस्टर्स यूज करोगे, जैसे कि एग्जांपल, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, दिस इज अ टंग ट्विस्टर। आप जब ऐसे टंग ट्विस्टर्स यूज करोगे ना, बार बार इसे बोलोगे ना अकेले में कुछ टाइम के लिए, तो बिलीव मी, वो टाइम जब आप बात करोगे किसी से, किसी हाईएस्ट अथॉरिटी से, आपका फंबल होना 0% हो जाएगा। आप हकलाओगे नहीं, आप फंबल नहीं करोगे, आप अपने पॉइंट पे बने रहोगे। आपके अंदर उतना ही कॉन्फिडेंस रहेगा जितना आप दोस्तों से बात करने में यूज करते हो। वही पॉइंट, डोंट यूज दा, पॉज लेना है आपको, आपके पॉइंट्स। इससे क्या होता है ना, जब आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हो ना, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि इसके पॉइंट स्ट्रांग नहीं है। क्या करना चाहिए उस टाइम पे, स्मॉल पॉजेस ले लो, छोटे पॉज ले लो, सोचो, सोचने के बाद रिस्पॉन्ड करो। लिसन, वॉच टू गुड कम्युनिकेटर्स। अगर आपको अपने कम्युनिकेशंस इंप्रूव करने हैं ना, तो sir, is it easy to deal with interviews at the start but difficult to deal with HRs? 1 second, I'm getting a chat. Sir, is it easy to deal with interviewers at the start but difficult to deal with HRs? Any idea how to deal with them? मैम आप लेट आइए। Yeah. मैंने बता दिया ये। ओके, अब मैं इसको फिर से बोलता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। Okay, am I visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. ओके, तो नहीं सर, वो एक्चुअली क्वेश्चन आया था ना, तो वो क्वेश्चन मैंने पढ़ रहा था, एक्चुअली एक चैट आया था। ओके, तो हाउ कैन यू इम्प्रूव योर इंटरव्यू? सर, यू आर नॉट ऑडिबल। Can you show that question again? Can you show that question once again? I saw that something Question popping up. फिर से बोल सकते हो? क्वेश्चन वाज, मैम अगर आपका क्वेश्चन है ना, मैं चैट रीड नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा एंड हिल जाता है, तो प्लीज आपके जो क्वेश्चन है ना, किसी के भी क्वेश्चन है ना, तो आप अनम्यूट करके बोलो, बेटर होगा, इंटरैक्टिव होगा। Okay. है ना? ओके, द क्वेश्चन वाज कि हमें इंटरव्यू से डील करने में, इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यू से डील करने में उतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी एचआर से होती है। देखो क्या होता है ना, जब आप किसी एचआर से बात करते हो ना, तो आपके दिमाग में यह आता है कि यार, दिस इज द हाईएस्ट अथॉरिटी पर्सन, ये मेरा सीनियर है, इनसे बात करूंगा तो कहीं मैं नर्वस ना हो जाऊं, कहीं मेरा कॉन्फिडेंस डगमगा ना जाए। तो क्या करना है ना, जैसे मैंने कहा था, मेक सम पावर पोजेस। कहीं पे जाओ, अकेले में जाओ, एक कॉन्फिडेंस वाला एक शक्तिमान पोज बनाओ कुछ देर के लिए, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, 120 सेकेंड्स एनफ। आपका कॉन्फिडेंस यू बिल्डअप हो जाएगा मोर देन 70%। मोर देन 70% एक पावर पोज बनाने से अच्छा वाला, लाइक ऊपर देखो, एक पावर पोज बनाओ ऐसे वेस्ट पे हाथ रख के, आपका कॉन्फिडेंस 70% तक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो ये ट्राई करना, बिलीव मी, बहुत फायदा होता है। मैं ये यूज कर चुका हूँ एंड मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट भी हो चुका हूँ इसी रीजन की वजह से। आई कॉन्टैक्ट, जब आप किसी इंटरव्यू के साथ, किसी हायरेस्ट अथॉरिटी के साथ बात करोगे ना, तो एक अटेंटिव आई कॉन्टैक्ट रखना इंपॉर्टेंट है। एक हल्की सी स्माइल रखना, ज्यादा नहीं, छोटी सी एक हल्की सी स्माइल रखना, और एक आई कांटेक्ट देना। आपके आई कांटेक्ट जितने एक्सप्रेसिव होंगे ना, घूरना अलग होता है। आई रिपीट, घूरना नहीं है, आपको कंटिन्यू नहीं देखना है,
कंटिन्यू अगर मैं ऐसे देखूंगा तो घूरना हो गया, ये गलत है। आपको किसी को घूरना नहीं है, आपको एक अटेंटिव आई कांटेक्ट देना, बीच बीच में इधर उधर देखो चलेगा, लेकिन अटेंशन उसकी तरफ होना चाहिए। एक एक्सप्रेसिव, एक अटेंटिव आई कांटेक्ट दो, सामने वाले को समझ आ जाएगा, उसकी तरफ हल्का सा लीन करो, सामने वाले को समझ आ जाएगा कि आप वो जो भी कह रही है या जो भी कह रहा है आप उसको ध्यान से सुन रहे हो। तो पहली बात कॉन्फिडेंस का इश्यू है वो क्लियर हो गया। सामने वाले को इम्प्रेस करना है तो आई कांटेक्ट रखो। और एक था नेवर क्रॉस योर फोल्ड योर हैंड्स, जो मैंने कहा था। 3 टाइप के बॉडी लैंग्वेज होते हैं। एक होता है अटैकिंग, आप किसी को पॉइंट आउट करोगे तो ये अटैकिंग बॉडी लैंग्वेज हो गया। एक होता है डिफेंसिव, आप ऐसे हैंड्स फोल्ड करोगे या ऐसे फिंगर्स फोल्ड करोगे। मोस्टली गर्ल्स में यह आदत होती है कि वो अपने लेग्स क्रॉस करते हैं। मैं प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, पर ट्राई करना कि लेग क्रॉस ना करे। क्यों ना, आप जब लेग क्रॉस करते हो ना तो वो एक डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज बताता है। इंटरव्यूअर्स और एचआर ये समझ जाते हैं कि आप एक डिफेंसिव बॉडी पोज बना रहे हो, मतलब मैं कितना भी बोलूं आप सुन तो लोगे कि लेकिन अप्लाई नहीं करोगे, ये होता है। मैंने पहले कहा था वर्ड्स सिर्फ 7% ऑफ द कम्युनिकेशन निभाता है। वर्ड्स आर जस्ट 7% ऑफ योर कम्युनिकेशन। बाकी 93% आर योर बॉडी लैंग्वेज, योर एक्शंस, योर इमोशंस। उनके इमोशंस को मैच करो, उनके बॉडी लैंग्वेज को मतलब देखो कि वो कैसे करते, सुनो अच्छे से कि उनका पॉइंट क्या है। नहीं समझ में आ रहा है तो उनसे पार्डन पूछो, फिर से पूछो, नो इश्यूज, बट डोंट गिव रॉन्ग आंसर्स, डोंट गिव पॉइंटलेस आंसर्स। असर्टिव रहो, पॉजिटिव आंसर्स दो, एक हल्की सी स्माइल रखो। सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए कितना काफी है। जैसे मैंने कहा था कि अगर आप फंबल होते हो इंटरव्यूज में, मोस्टली ये तकलीफ होती है कि इंटरव्यूज के टाइम पे हम फंबल करते हैं, हमारी जबान लड़खड़ाने लगती है। तो क्या करना चाहिए ना, जब अकेले में जाओगे ना तो टंग ट्विस्टर्स यूज करो, यूज सम टंग ट्विस्टर्स। उससे क्या होगा ना, आप आपकी जो टंग होती है ना उसको आदत पड़ जाएगी नर्वसनेस को हैंडल करने की, आपके न्यूरॉन्स को आदत पड़ जाएगी डिफरेंट डिफिकल्ट टाइप ऑफ वर्ड्स को हैंडल करने के लिए। पहली बात, अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो प्लीज डिक्शनरी वाले वर्ड मत यूज करना, वो इम्पोज सुपर इम्पोज मत करना। लाइक मेरे को याद है, मैं एक नॉर्मल एक फ्रेंड से बात कर रहा था। पहली बात तो पता नहीं क्यों इंडिया में होके भी इतने इंग्लिश में झाड़े जा रहा था, एंड ही वाज लाइक यू नो बड़ी, आई वाज सो अघास्ट। मैं बोला है यू मीन यू आर अफ्रेड राइट? बोलते हाँ। यार तू नॉर्मल बोलता तो भी समझ में आता मुझे, इतना हाई इंग्लिश यूज करके, मतलब मैं ये नहीं गेस करना चाहता हूँ कि तू अमेरिका से जस्ट अभी लौटा है। गलत है। डोंट यूज डिक्शनरी वर्ड्स, यूज सिंपल वर्ड्स जो सामने वाले को इजीली समझ में आ जाए, उसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। अगर आप इजी वर्ड्स यूज करोगे ना तो सामने वाला आपको अटेंटिवली सुनेगा, नहीं तो बोर हो जाएगा। अगर आप नॉवल पढ़ते हो तो आप नॉवल में देखोगे कि जो नॉवल इजी होते हैं ना, आप उनको अपने दिमाग में इमेजिन कर पाते हो। लेकिन जो नॉवेल्स में वर्ड्स थोड़े से अटपटे होते हैं, थोड़े से अटपटे, मोस्टली मैंने चेक किया है जो यूके के नॉवेल्स होते हैं ना, लाइक बाय हार्लॉट रॉबिन्सन, डैन ब्राउन, इन सब के जो नॉवेल्स होते हैं ना, वो थोड़े से ना वो वर्ड्स थोड़े टफ यूज करते हैं। एंड जेके रॉलिंग की भी जो किताब है वो थोड़े से टफ वर्ड्स यूज करता है। तो कैसा है ना कि वो इमेजिन करने में तकलीफ हो जाती है, ब्रेन को दिक्कत हो जाती है। हमने वो वर्ड्स कभी सुने नहीं होते और वो ऐसे ऐसे वर्ड झाड़ती कि भाई पता नहीं कहाँ से आए हो। सो नेवर डू दैट, यूज सिंपल वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर आइडियाज। डोंट यूज डा, गलत है। अगर आप ऐसे वर्ड्स, आप जब पॉज लेते हो तब आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हो ना, तो सामने वाले को ये लगता है कि आप अपने पॉइंट्स पे स्ट्रांग नहीं हो, आपके पॉइंट्स स्ट्रांग नहीं है, आप कॉन्फिडेंस से हिल रहे हो ना। वे यूज सच टाइप ऑफ थिंग्स, लाइक आप बोल रहे हो एंड सडनली यू आर डूइंग गलत है। Never use such kind of this thing, because when you use it, the front person is able to understand that you are not confident. अगर आपको तकलीफ हो रही है, आपके वर्ड्स दिमाग में नहीं आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाहते हो, टेक अ पॉज, सिप करो, एक वाटर का सिप लो छोटा सा, थोड़ा रुको, सोचो, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, उसके बाद रिएक्ट करो। उसके बाद जब आप रिएक्ट करोगे, जब सोचने के बाद रिएक्ट करोगे ना, रेस्पॉन्ड करोगे ना, आई एम सॉरी, रेस्पॉन्ड करोगे ना, तो वो इम्पैक्ट अलग होता है।
अगर आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है तो बेस्ट चीज है, जो अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं ना, लाइक जर्नलिस्ट होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, उनको सुनो। आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन के टिप्स मिल जाएंगे, आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन के टिप्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको आपका स्किल मैटर करता है। आपका स्किल मैटर करता है, वो तो आपको खुद से ही डेवलप करने होंगे। आपको टिप्स जरूर मिल जाएंगे ऑनलाइन, लेकिन आपके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको ढूंढना है। सर्च योर ओन क्रिएटिविटी। गुड कम्युनिकेटर्स को सुनो, देखो वो कैसे अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे अपने आईज को यूज करते हैं किसी वर्ड्स को एक्सप्रेस करने में। क्या वो किसी वर्ड्स को सुपर इम्पोज करते हैं या लाइटली हैंडल करते हैं, क्या करते हैं, अच्छे से सुनना चाहिए। ओके और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप कभी भी अगर भीड़ में हो, इफ यू आर इन अ क्राउड एंड सामने से कोई स्पीच दे रहा हो, लाइक इंटरव्यूअर्स बोलते हैं, मोस्टली ये क्वेश्चन आता ही है हर एक इंटरव्यूज में, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। सुनना, ये क्वेश्चन 110% आता ही है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। लेकिन आप तो पहले से नर्वस हो, इनफैक्ट आपकी पहले से फटी पड़ी है, तो आप क्वेश्चन पूछोगे भी क्यों। आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन रहेगा भी ना तो भी आप नहीं पूछोगे। क्यों? क्योंकि आपको डर लग रहा है। उस डर को हटा दो, उस डर को हटा दो, पूछो। अगर आप टीचर्स आपसे बोल रहे हैं, अगर आप एक भीड़ में बैठे हो, आपकी टीचर आपको बोल रही है कोई क्वेश्चन है क्या, डू यू हैव एनी डाउट्स, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड एंड ट्राई टू आस्क द क्वेश्चंस। लाइक मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम जब मेरे साथ हुआ था ना, मैं एक स्पीच सुन रहा था, इट वाज आई गेस किसी हाँ मुंबई सेंट्रल में मैं गया था। वहाँ पे बाबा साहब गावड़े इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, ये जो कॉलेज का नाम है, बड़ी अच्छी कॉलेज है। वहाँ पे एक स्पीच दे रहे थे एक जन, आई गेस वहाँ के प्रिंसिपल की स्पीच दे रहे थे। मैं साइंस एग्जीबिशन के ऊपर था, मैं गया था, वो सुन रहा था। एंड बिलीव मी, वहां से 200 के प्लस 200 प्लस स्टूडेंट्स थे। उन्होंने पूछा, एक क्वेश्चन पूछा और मैंने बेशरम जैसा हाथ खड़ा कर दिया। अब जैसे मेरा हाथ ऊपर गया, मेरा दिमाग वैसे ही शट डाउन हो गया, मैं क्वेश्चन भूल गया। बिलीव मी, सब लोग हंस रहे थे, सच बोल रहा हूँ, सब लोग हंस रहे थे कि मैं खड़ा तो हो गया पर मुझे पूछना क्या था मैं भूल गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, लोग आप पे हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप एक दिन ऐसे लड़खड़ाओगे, सेकंड टाइम ऐसे होगा, थर्ड टाइम होगा, फोर्थ टाइम होगा, लेकिन फिफ्थ टाइम आप अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर पाओगे। फिफ्थ टाइम आप जब ये पूछोगे क्वेश्चंस, तब आप कॉन्फिडेंट के साथ पूछोगे, तब लोग आप पे हंसेंगे नहीं, तब लोग आपको ध्यान से सुनेंगे। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। करेक्ट। अच्छे कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी हाईएस्ट अथॉरिटी से बात कर रहे हो, आपको नर्वसनेस लगता है, इट्स ओके, नॉर्मल है, हर इंसान नर्वस होता है। वो जो इंसान आपको इंटरव्यू कर रहा है ना, बिलीव मी, वो भी आपकी जगह पे एक बार रह चुका है, उसकी भी ऐसी ही हालत थी जैसी आज आपकी है, लेकिन उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है। जब वो इम्प्रूव कर रहा है तब आज वो आपको इंटरव्यू कर पा रहा है। यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छा सा क्वेट लिखा है, आई डोंट नो ये किसने कहा था, पर मुझे बहुत अच्छा क्वेट लगा। कम्युनिकेशन वर्क फॉर दोज वर्क फॉर इट। कम्युनिकेशन उनके लिए काम करता है जो उसके लिए काम करते हैं। आप अपने स्पीच, मतलब आप जो स्पीच दोगे उसके तरीके में काम करो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, डे बाय डे प्रोडक्टिविटी लाओ अपने स्पीच में। देखो क्या आप जो बोल रहे हो, क्या वो कन्वे हो पा रहा है, क्या आप सामने वाले के पॉइंट्स को मैच कर पा रहे हो। जैसे मैंने कहा था, स्टेप इनटू द शूज ऑफ अदर्स। आप कुछ भी चीज बोलोगे ना तो सामने वाले का, मतलब सामने वाले के प्रॉब्लम को समझो, उसके प्रॉब्लम में अपने आप को खड़ा करो कि अगर ये चीज मेरे साथ होती तो क्या ये चीज मैं रिलेट कर पाता, तो क्या ये मेरे लिए यूजफुल होता। जिस दिन, बिलीव मी, जिस दिन अगर आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे, अपने आप को दूसरे के शूज में, दूसरे के जूते में खड़ा रख पाओगे ना, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा, आपका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स इंप्रूव हो जाएगा। एक है द लॉ ऑफ पेइंग द प्राइस इज इक्वल टू इफ यू वांट समथिंग पे फॉर इट।
इन शॉर्ट लाइक जैसे मैंने कहा था, फर्स्ट टाइम मुझे इंसल्टिंग फील हुआ था, मुझे एम्बेरसमेंट हुआ था कि इतने सारे 200 लोग मेरे पे हंस रहे हैं, मैं अकेला हाथ खड़ा किया और मुझे पता ही नहीं मुझे पूछना क्या है। कोई बात नहीं, हंसने दो, मैंने आज पे किया, मैं आज एम्बेरस्ड हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सेकेंड टाइम वैसे ही गलती की, गलती नहीं कहते इसको, जानबूझ के गलती की मैंने फिर से वही चीज की, फिर से मैं भूल गया, मैं आधे क्वेश्चन तक आया फिर भूल गया। मुझे जोश आ गया कि फर्स्ट टाइम जब मैंने हाथ खड़ा किया था तो मैं तो पूरा क्वेश्चन भूल गया था, आज एटलीस्ट मैंने आधा तो पूछा। थर्ड टाइम मैंने क्वेश्चन पूछ लिया लेकिन मैं पॉइंट को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। फोर्थ टाइम भी वही हुआ। फिफ्थ टाइम, पांचवी बार फेल होने के बाद पांचवी बार जब मैंने फिर से क्वेश्चन पूछने की हिम्मत जुटाई तो वो क्वेश्चन अप टू द मार्क था, अप टू द पॉइंट था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, एंड सामने वाले अटेंटिवली सुन भी रहे थे। डेवलप योर ओन आइडियाज। आपके जो भी मतलब मैंने कहा ना, यूट्यूब में आपको टिप्स मिल जाएंगे, यूट्यूब में आपको ट्रिक्स मिल जाएंगे, पर स्किल्स आपको अपने अंदर ढूंढने पड़ेंगे। आपको आपके पास कौन से स्किल्स है आपको खुद दिखना पड़ेगा। वो स्किल्स क्या सामने वाले को अच्छी लगती हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है सोचना। तो डेवलप योर ओन आइडियाज। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, लर्न टू डू योर ओन पुशअप्स। सॉरी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। लर्न टू डू योर ओन पुशअप्स का मतलब मैंने क्यों लिखा पता है, मैं जब मॉर्निंग को जिम जाता था ना तो एक वीआईपी एक आदमी आता था, उसके पास लाइक 3 बॉडीगार्ड होते थे, एक उसका टावल पकड़ के रखता था, दूसरा ना उसका ऐसे मिल्क शेक पकड़ के रखता था, प्रोटीन शेक पकड़ के रखता था, एक पानी पकड़ के रखता था, लेकिन पुशअप उसको खुद ही मारने पड़ते थे। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को, समझ रहे हो? भले कितने भी लोग हो, आपका कम्युनिकेशन तभी अच्छा होगा जब आप अपने खुद के आइडियाज यूज करोगे। डेवलप योर ओन आइडियाज, be out of your comfort zone. Best example for a effective and extraordinary communication. Be out of your comfort zone. अगर इमेजिन करो आपके सामने सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेटर्स बैठे हैं, पर आपको आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहा है पर आपको वो कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, तो क्या कर रहे हो आप? क्वेश्चंस नहीं पूछते हो, आप अपने ही एक कंफर्ट जोन में, एक छोटी सी जगह में अपने आप को कैद करके रखते हो। ये सही नहीं है। बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हाथ उठाओ, क्वेश्चंस पूछो। आप भले ही वो टाइम पे कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, पर बिलीव मी आपको वो टाइम में कुछ ऐसा अचीव होगा, कुछ आप ऐसा सीखोगे जो आप पहले कभी सीख नहीं पाए। अच्छा मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आप वही कर रहे हो जो आज तक कर रहे थे तो आपको क्या मिलेगा? सोच के बताना। आप वही कर रहे हो जो आज तक आप कर रहे थे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। रिपीटेड ही तो मिलेगा, ना। नया नया नहीं मिलेगा, रिपीटेड ही मिलेगा, एग्जैक्टली एक्सपीरियंस मिलेगा एग्जैक्टली, उसमें। गुड वन एग्जैक्टली। आप जो भी कर रहे थे आज तक आपको वही चीज मिलेगी जो आपको मिलती आ रही है। आप जब कुछ हटके करोगे ना तो आपको वही मिलेगा जो अलग है। बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देन यू विल रिसीव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो आई होप सबको मेरा ये वेबिनार अच्छा लगा होगा। आई होप सब अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे। So this is my Very last slide. true. And thank you. Really very good. Thank you. Yes, yes. Thank you, sir. Thank you. Job. Great session. हाँ जी, वो हाँ जी। एग्जांपल नहीं बता आपने, एलिफेंट वाला, कौन सा एलिफेंट वाला? तो कल पूछ रहे थे आप। You did Mind really I'm not status. getting you. हेलो सोमस सर। Thank you, sir. Thank सर you. को कुछ बोलना है, सर को कुछ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, please. I want to just give comments कि Somu Mondal did an extraordinary job, very well spoken, all the points you have covered very well. Okay, very nice. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Informative I'm also. glad that you liked it. It's very good. It's simple, everyone knows, but still, as you said, developing that skill is very important, most Yes. important. Problems हो जाती है. Exactly, sir. Exactly. पता सभी को होता है लेकिन वो यूज नहीं कर पाते, रिलेट नहीं कर पाते. Exactly, sir. Exactly. Frankly, I didn't know all this when I went for interviews. But one thing I know, if you have good knowledge, if you have good concentration, then also you can do very good communication. Because when I remember one interview where I went, Exactly. this was for scientist position at one national lab in 1987. And I was answering Okay. so confidently. Actually, the person was asking question or stammering, no?
So I was answering, and they were surprised. They said, "How do you Ah, know yes, this?" yes, 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 yes. So basically, you should be very Wow. cool. You should be very calm, cool. Then automatically thoughts come. You should not be disturbed. Exactly, exactly, You should be calm, cool. exactly. Thoughts come all the एक time. एक Be be true to yourself. That's the most thing. Then automatically you will answer. You don't have to show off. You don't exactly. have Being honest is important. exactly. Naturally, everything comes. Then knowledge comes automatically to some extent. So Yes, they yes, were exactly, surprised. They exactly. asked me anything. When I was answering one by one, they finally had to tell me, "How do you know all this?" They asked me that. "How do you know?" They asked titanium part metallurgy. Then they said this. Then they were surprised and finally asked me. I said, "I read. I am very much thinking." Then they were so convinced, you know. No? So I got all the jobs. I never got a Hmm? single reject in my job actually. I had got one time 22 jobs, you know, no? Nice one, nice one. Government jobs and 12, 18, Wow. 22 totally. So what is important is you should be very true to That's it. yourself and you can always do good, you know, no? And there is enough scope for Exactly. improvement. You are Yes, right. You should never get discouraged by failure or you should not get think how someone will laugh. You don't have to worry. You should ask questions when you, but don't exactly, ask for exactly. asking sake. You try to ask for learning sake in that way, not just for. Exactly. बहुत important point ही है. Exactly, sir. Exactly. Can you please repeat that point, please, sir? What I'm saying is, you should not ask question for pulling someone's leg or in that way. You should ask for Yes, yes, learning. yes. You know, that's the most because some people do that also. Yeah, you Just to should show. ask for gaining knowledge. Exactly, Uh, sir. Exactly. Nice one, sir. It's a nice, nice one, sir. you एक ना, did guys, मैंने एक point. almost all the Thank points. you, sir. Hmm. Thank you, sir. Thank you, sir. I Everyone still said, missed one point. जो एक सर मैं ना एक और एक पॉइंट रखना चाहूंगा. वन मोर पॉइंट, लास्ट पॉइंट. hmm, कैसे आपको पता चलेगा कि सामने वाला, मतलब आप सामने वाले को कैसे, मतलब आप कैसे कन्विंस कर पाओगे दैट वॉट एवर दे आर सेइंग, आर यू लिसनिंग और नॉट, आर यू सीरियस और नॉट, hmm, हाउ कैन यू कन्वे देम. क्या करो ना, एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ. व्हेन यू hmm, गो टू अ शॉपकीपर, लाइक आप मेरे पास आते हो, you went to me and you are saying like, I need this type of shirt, I need this type of लहंगा, ऐसा मुझे कुर्ता चाहिए, ऐसा कुर्ती चाहिए, ठीक है. मैं क्या करूंगा ना, मैं उसे रिपीट करूंगा. ओके, मैं एक समझ में उसको रिपीट करूंगा. ओके, तो आपको ऐसे डिजाइन का शर्ट चाहिए, आपको इंडियन मेड चाहिए, आपको ऐसा कुर्ता चाहिए, उसमें ये अनारकली टाइप होना चाहिए, ठीक है. जब मैं ऐसा बोलूंगा ना, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ, द गाय वॉज अटेंटिव, द पर्सन वॉज लिसनिंग टू मी. hmm, तो कोई भी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा है ना, तो उसको हल्का सा रिपीट कर दो. ये कम्युनिकेशन हैक है. hmm, उसको रिपीट करोगे ना, तो सामने वाले को समझ आ जाएगा कि आप वो बात अच्छे से सुन रहे थे. hmm, अगर आपको डाउट है, अगर आपको डाउट है कि सामने वाला आपकी बात सुन रहा है ना या नहीं, क्या करो ना, क्वेश्चंस पूछो. आस्क hmm, क्वेश्चंस. इंट्रोगेटिंग नहीं होना चाहिए. योर क्वेश्चन शुडंट बी इंट्रोगेटिंग. एक हल्की सी स्माइल रखो, प्यार से क्वेश्चंस पूछो, hmm, एंथुसियास्टिकली क्वेश्चन पूछो. जैसे कि सर ने कहा, योर क्वेश्चन शुड नेवर बी पुलिंग समवन्स लेग. योर क्वेश्चन शुड बी लाइक गेनिंग नॉलेज. क्या आपको सच में आपको जानना है कि सामने वाले को ये चीज पता कैसे है. तब सामने वाला जो पॉइंट रखेगा ना, थैंक यू सो मच जो सर. आंसर्स देगा आपका ना, वॉइस म्यूट हो तब गया आपको लगता है, आई समझ थिंक. में आएगा. यस, यस. नहीं सर, आवाज हेलो, आ रहा है, हेलो. आवाज आ रहा है आकाश सर, आवाज आ रहा है. हेलो, ओके ओके, हेलो. आवाज तो यू कैन. ओके, ओके, ओके. ओके सर. Anyone So has any try to questions? ask questions. So yes, please. अगर किसी को भी कुछ questions है इस topic से related, anything that you wanna like to share or you wanna like any doubts, I will try to, you know, I will try to convince you. I like guess so. I will try to answer you. Basically, communication is expressing Any type of oneself questions. ideas to others. See, communication का मतलब है just Yes, yes, express yes. your own ideas. Expressing thoughts. Expressing the ideas is the most important thing. That the type of words you use, everyone has his Exactly, own exactly. style of using words, right?
Everyone will have his own accent of using words. Everyone will have his own way of telling the story, whatever, Exactly. doesn't matter. But as long as you drive the points home, it serves a purpose. Now, how interesting you make, it's up to you. Exactly. And it comes with practice. A best example I see of communication is when I go for a kirtan. You know, the kirtankar is ready to keep us spellbound for 2 to 3 Yes, hours. sir. And still we are not bored. You know, now he tells, and the way he tells the story, perfect sequence. He doesn't break the story, means exact sequence. Always it creates more and more interest every moment. Exact You know, sequence. and the way you tell is very important. It's how directly you keep on building the interest and enthusiasm, right? You want to know next what happened, right? That's so that you are fully attentive and you don't miss any point. Enthusiastically. So this is the way even one has to give lecture, you know. Yes, like, yes, yes. in LTW workshops also, one has to create interest so that the students should, I learned so many things I never learned in 1 year. I learned in 1 hour. That should be the idea. So it should be very simple. And how can you do that? You should be conceptual. As long as you they don't want information, they can read books. But tell them, what is communication? You go by very simple. That word itself tells you a lot of things. So even when you do robotics, when you do artificial, you should tell Exactly. how the word artificial came, how the word intelligence came. Intelligence is buddhi. But artificial, why that word is used? Because the machine doesn't have its own intelligence. You are creating artificially. In that way, you create interest. It is a way of krutrim. It is not natural. It is artificial because the machine doesn't. It is not a human being or an organism to understand, right? So in that way, you have to teach so that they understand. That's why the word artificial is put. How can you do that? By creating some logic, right? In that way. So everywhere you should be little bit more interrogative, make it more interactive, and make it more participating. Then it becomes more interesting, and everyone likes to listen. And because there is more learning in this, by doing interactive, everyone learns. You know, there is more learning. Yes, yes. Nicely said, sir. Nicely said. Hello. It was very, interesting. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Anyone has any point? My question is, yes. हाँ सोमा सर, ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, हम कॉलिंग के लिए कैसे ज्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमम स्टूडेंट कन्विंस हो सके अगर हम इफेक्टिव कॉल करें? देखिए सर, कैसा है ना, कॉलिंग के ना 3 बेसिक रूल्स है. आप जब कॉल करते हो ना, तो आपको 3 रूल का ध्यान रखना है. फर्स्ट है ओपनिंग ऑफ द कॉल. व्हेन यू आर कॉलिंग समवन, एक ग्रीट करो, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ग्रीट करो. उसके बाद आता है ग्रीट करने के बाद सामने वाले का नाम लो. इस तरीके से नाम लो, लाइक उसको ऐसे बोलता ना, श्री, मिस्टर, मिसेस, मिस, ये यूज करो. इससे क्या होगा ना, सामने वाले को रेस्पेक्टिव फील होती है. सामने वाले को रेस्पेक्टिव फील होती है. फिर ना, बिलीव में ये बहुत काम आता है, जो रेडियो स्टेशन वाले यूज करते हैं कॉल करने के टाइम पे, प्रैंक कॉल करने के टाइम पे. वो लोग क्या करते हैं ना, पूछ लेते हैं सामने वाले से कि क्या आप बिजी हो, क्या आपके पास हमको सुनने के लिए टाइम है. ये जो टॉपिक है वो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा. अब जब मैं ऐसी वर्ड्स यूज करूंगा ना, तो सामने वाला जान मुझ के सुनेगा कि भाई ये मेरे फायदे की बात कर रहा है, मतलब जरूर कुछ बात होगी इसमें. करेक्ट. तो ऐसे वर्ड्स यूज करो जो बनते ही है उनके लिए. लाइक आप अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास अगर आप गए हो कभी इन लाइफ में, तो वो लोग ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना, जो लगता है कि हाँ भैया मेरे लिए ये है. फॉर एग्जाम्पल, मैं गया था मतलब लेके गए थे बैंक, तो वो वर्ड्स कैसे यूज करते हैं ना, लाइक ऐसे यूज करते हैं, आई कैन सी अ हिडन पोटेंशियल इन यू. आपके अंदर एक हिडन पोटेंशियल है. आप चाहते हो कि आपके थॉट्स सबको समझ में आए. आपके अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट है जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो. आपके पास्ट में बहुत बुरी चीजें हुई है, पर अभी आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हो अच्छे से. अब रिलेट कर पा तो मैं भले किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सबको लगता होगा कि हाँ ये मेरे लिए है. दैट इज द मेन थिंग. आपको कुछ ऐसे बोलना है कि उनको इंप्रेस हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलिंग कर रहे हो फॉर रिलेटेड टू पाइथन ना, पहले ग्रीट करो, लाइक मैं आपको पाइथन बेच रहा हूँ, आपको सेल करना है, कोई स्किल आपको सेल करना है. तो एग्जाम्पल, आप अपने आप को बेचोगे तो क्या करोगे? पहले सामने वाले का रिक्वायरमेंट समझो, सामने वाले को क्या जरूरत है वो समझो. अगर नहीं भी जरूरत है ना,
नहीं भी जरूरत है ना, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाओ कि उसको लगे कि हाँ ये मेरे लिए बना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेलिंग यू द स्किल ऑफ पाइथन, तो कैसे ना, लाइक अभी क्या, गुड इवनिंग मिस्टर आकाश शिर्के, आई वुड लाइक टू टेक योर टाइम इफ यू आर नॉट बिजी, कैन आई हैव सम कन्वर्सेशन विद यू, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, मैं जो भी आपको कहूंगा आपकी लाइफ बदल के रख देगा सर, तो क्या आप फ्री है? यस यस। ओके, तो अभी ओके, तो क्या आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन पाइथन विल होल्ड द सेकंड पोजीशन, पाइथन डेवलपर का जो जॉब है वो आईटी इंडस्ट्री में सेकंड पोजीशन रखेगा इन 2021। तो पैकेज आपकी कितनी होगी? पैकेज आपकी 18 लाख से ज्यादा होगी पर एनम। तो क्या आपको आईटी इंडस्ट्री में होल्ड बनाना है? वो बोलेगा, अगर वो बोलता है कि नो आई हैव इनफ नॉलेज ऑफ आईटी एंड ऑल, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, सुनो उसकी बातों को सुनो और फिर पॉइंट्स ऐसे रखो। क्या आप श्योर है? उसके क्वेश्चंस पूछना, क्या आप श्योर है कि आपके पास जो नॉलेज है वो कंप्लीट है? आपके पास जो नॉलेज है वो क्या वो इफेक्टिव है? आईटी इंडस्ट्री को उसकी जरूरत है? पूछना उनसे क्वेश्चंस। अगर उसने हाँ भी बोला ना, तो भी आप अपने पॉइंट्स को कैसे एक्सप्रेस करोगे? उसको बोलना Python is necessary for being a Python developer, data scientist and data analytics. इन तीनों का ही मार्केट में 2021 में जरूरत है। आईटी इंडस्ट्री को इन तीन चीजों की जरूरत है और इस तीन में कॉमन क्या है? पाइथन। वो बोलेगा भाई मैंने इतना कुछ सीखा है तो पाइथन में ऐसी क्या खास बात है? पाइथन की कुछ खूबियां बताओ। पाइथन इजी है, इसको बिगिनर्स लैंग्वेज भी बोलते हैं। लाइक कोई भी बच्चा भी सीख लेगा। अब जब आपने ऐसी बात बोली ना कि कोई भी 7 साल का बच्चा भी सीख जाएगा, तो सामने वाले को ना थोड़ा सा ना ऐसे इंसल्टिंग, मतलब बुरा नहीं लगता, लेकिन वो उसको एक ऐसा लगता है कि यार बच्चा सीख सकता है तो मैं क्यों नहीं सीख सकता। समझ रहे हो पॉइंट क्या है? उसको बोलना है। हेलो, यस यस, मुझे क्वेश्चन है, अगर हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बट वो स्टूडेंट बोलेगा मुझे यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैं यूट्यूब से सीख लूंगा। व्हाट इज द स्पेशल? जरूर आप यूट्यूब पे बिंदास सीखो, आप यूट्यूब पे बिंदास सीखो, लेकिन सोचना यूट्यूब में जो भी चीज आपको सिखा रहे हैं वो फ्री में सिखा रहे हैं, तो क्या आप श्योर हो कि हम जो पैसे लेके सिखाएंगे और वो जो फ्री में सिखा रहे हैं क्या वो नॉलेज सही होगा? आप किस तरीके से कह सकते हो कि वो सही है? वो तो फ्री में दे रहा है ना। फ्री में तो आपको कुछ भी मिल जाए, भले वो चले ना चले, लेकिन जो मैं पैसे लेके सिखाऊंगा वो जरूर यूजफुल होगा, नहीं तो मेरे पे सवाल खड़े हो जाएंगे। तो ऑफ कोर्स अगर मैं पैसे लेके सिखा रहा हूँ मतलब मेरे पॉइंट में नॉलेज ज्यादा होगा, इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा। आप किसी भी चीज को पैसे कब देते हो? जब आपको वो चीज इंपॉर्टेंट लगती हो। यूट्यूब में तो फ्री में मिल रहा है, तो इंपॉर्टेंस किस में हुई, यूट्यूब वाला या मेरा? बट सर जो स्टूडेंट है वो क्या बोलेगा, सर मुझे इम्पोर्टेंस है इसका मतलब, बट मैं वहां से सीखूंगा यूट्यूब से, मुझे मतलब वहां से बहुत अच्छा आ रहा है, आई ऑलरेडी लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, ऐसा स्टूडेंट बोलेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं सर, उनसे ना डिसएग्री मत करना। जैसे कि मैंने कहा था कम्युनिकेशन स्किल का इंपॉर्टेंट है, नेवर डिसएग्री विद समवन, अग्री कर जाओ, वेरी गुड, सीखो, वहीं से सीखो। पर अगर आप फेल हो गए तो खुद को दोष मत देना, क्योंकि हम इंटरव्यू हैक्स भी सिखाएंगे, हम पाइथन के इंटरव्यूज हैंडल कैसे करना है वो भी सिखाएंगे। अगर आपको लगता है कि अगर आप वो यूट्यूब से फ्री में सीख सकते हो तो वेल एंड गुड, आप वहीं जाइए, आप वहीं जाइए। तो अगर आप ऐसी बातें करोगे ना तो सामने वाला ना जानबूझ के बोलेगा कि हाँ बात में दम तो है, फ्री की चीजें उतनी भी अच्छी नहीं होती, ना सस्ते में फ्री की चीजें उतनी भी अच्छी नहीं होती, तो ऐसे कन्विंस करना पड़ेगा उनको। ये भी बोल सकते कि फ्री में फुल कंटेंट नहीं सिखाते। एग्जैक्टली, हाँ, यूट्यूब पे पूरा कंटेंट नहीं सिखाएगा ये बॉडी ऑफ द कॉल होता है। राइट। You can also yes sir. You can also justify the cost. What you can say is, though this is costing 700. Exactly. We can also justify the cost. It will come back very soon, because with this improvement in your skill, you will get a much better job and you'll get very quickly. So you are not to lose. You can tell that also. Exactly. You tell all such things, Exactly. Right? Because you think yes sir. Like I have seen some from YouTube, and then you may waste 3 months, 6 months. By doing this, maybe you'll get within a month. Or you can say something like that.
Be very convincing. Exactly. Like now I have seen. Yes. Be very convincing. कुछ भी करो, बस ट्राई करो कि आप ऑनेस्ट हो, आप सामने वाले को कन्विंस कर जाओ. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आपको मिलेंगे जो बोलेंगे पाइथन मार्केट में 25,000 30,000 में मिलता है, 10,000 में मिलता है, आप इतने सस्ते में क्यों दे रहे हो? दे विल स्टार्ट डाउटिंग यू. तब आपको क्या करना है ना, तब आपको ऐसे बोलना है कि जो मार्केट में है वो उनकी जो कंपनी है, भले उनको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए इसलिए वो इतना प्राइस रख रहे हैं, हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए. हमारा न्यूली स्टार्टअप है, हमारा न्यूली एस्टैब्लिश कंपनी है. वी आर नॉट रनिंग बिहाइंड प्रॉफिट्स, वी आर रनिंग बिहाइंड शेयरिंग द नॉलेज. LTW का लोगो और LTW का क्वेटी है, मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम नॉलेज. ऐसे बताना, ये बॉडी ऑफ द कॉल हो गया. कैसे ना उनके रिक्वायरमेंट को कैसे मैच करना है, कैसे कन्विंस करना है, ये इंपॉर्टेंट है. लास्ट में ना एक ऐसा भी हो चुका है, मुझे सुनने में आया है, ऐसा भी हो चुका है कि सब बातें रामायण खत्म होने के बाद वो बोलते हैं मैं सोच के बताऊंगा. मैं सोच के बताऊंगा. तो ये कैसे हैंडल करना है? मैं सोच के बताऊंगा. जब भी किसी ने ऐसा बोल दिया ना, लाइक आप कहीं भी इंटरव्यूज में जाते हो ना, तो अगर किसी ने बोल दिया आई विल थिंक अबाउट इट, तो एक 50-50 का चांस हो जाता है. 50% yes, 50% no. अब उसको हाँ में कैसे बदलना, उसको क्वेश्चन पूछो. सर सारे पॉइंट्स तो मैंने आपको क्लियर कर दिए, अब आपके पास सोचने के लिए क्या बचा सर? हम तो आपके लिए सोच रहे हैं इतने टाइम से, हम तो आपको सब कुछ बता चुके हैं, तो अब आपके पास क्या सोचने के लिए बचा है? वो आपको प्राइस का इश्यू बताएगा कि भाई प्राइस के लिए मुझे बात करना पड़ेगा, ऐसा करना. बोले ठीक है, नो इश्यूज. आप एक बार मार्केट में जाके पूछ लीजिए पाइथन का एक्चुअल कॉस्ट कितना है. एक बार आप गूगल पे सर्च कर लीजिए पाइथन का एक्चुअल कॉस्ट कितना है. जब आपको डिफरेंस मिलेगा और जब आपको लगेगा कि हमारा कॉस्ट मिनिमम है, तब आप आ जाना. यू विल बी ऑलवेज वेलकम हियर. तो इससे उसका प्राइस का इश्यू सॉल्व हो जाएगा. वो रियल फैक्ट से कंपेयर करने की कोशिश करेगा कि हाँ बात तो सही कह रहा है. अब जब मुझे कम पैसे में ये सिखा रहा है, इंटरव्यू के हैक्स भी बता रहा है, इंटर्नशिप लेटर भी दे रहा है, तो मैं क्यों ना जाऊं? समझ रहे हो? उनसे क्वेश्चन पूछो कि भाई आपको क्या सोचना है, आपको ऐसा क्या सोचने के लिए टाइम चाहिए. You can also give examples like this. You can also tell, see, this 600 rupee like just seeing 2 or 3 movies. You see movies easily for 200. Exactly. You tell, convince like that. So इधर करके see movie देखे क्या मिलेगा, okay you get tour, but बाद में वो जिन कुछ ज्यादा काम तो नहीं आने वाला है. हेलो सर. पूरा बन जाएगा. ऐसा कन्विंस करो whatever. So it's not a large amount. ऐसा कन्विंस करने को आना मिलता है थोड़ा to some extent. कोई अगर होटल में खाना भी खाने जाता है तो 1,000 रुपए के नीचे तो खाना खाता नहीं है. आप एक टाइम KFC चले जाओ, आपका 800 रुपए 900 रुपए का तो बिल तो यही बन जाता है. तो वो तो आपके पेट में जा रहा है जो हानिकारक है. इट्स यूजलेस, इट्स हार्मफुल, राइट, इट्स हजार्डस. और ये यहाँ पे आपको कुछ चीज सीखने मिल रही है जो आपको लाइफ टाइम काम आएगी, तो आप क्या इसमें पैसे नहीं देंगे? क्वेश्चन पूछना. सोमा सर, जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे ना तो सामने ब्रेन डेवलप. यस सर. हाँ, मुझे एक डाउट है कि अगर हम लोग ग्रीटिंग करते हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग कुछ भी नाम लेके, वो गुड मॉर्निंग के टाइम पे कट हो जाता है कॉल, तो गुड मॉर्निंग किया वहीं पे कॉल कट. सर अगर सामने वाले को एग्जैक्टली सर कैसा होता है ना, सामने वाले को अगर आपके स्किल्स की, अगर आपके कोर्स की जरूरत होगी ना, तो उसको सुनना ही है. डॉक्टर रूपन अगर कोई ऐसा करता है ना, उनके साथ में बहुत हुआ है. उन्होंने बोला आई एम डॉक्टर रूपन अंकलेकर सर स्पीकिंग, देन कॉल वो टाइम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. तो क्या कीजिए ना, जब ऐसे कुछ होता है ना, कॉल कट कर देते ना, उनको मैसेज कीजिए. उनको कॉल मत कीजिए, उनको मैसेज कीजिए. सर है ना कुछ होता है उनको मैसेज. हेलो हाँ है ना डॉक्टर रूपन सर. डॉक्टर रूपन सर. हाँ क्या हुआ बोलो. हाँ सर, मेनली ये प्रॉब्लम ये हम लोग को प्रॉब्लम मैन फेस करना पड़ता है, यही वाला प्रॉब्लम कि हेलो करके वो कॉल कट करते हैं स्टूडेंट. वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना सर. हाँ. इसको सॉल्व कैसे करने का, इसका ये बताओ सॉल्यूशन.
हाउ टू सर सॉल्व क्या इट? है ना सर क्या है ना, आप जब बोलो ग्रीट क्या करते हो ना क्वेश्चन, तो आई आप अपने थिंक कंपनी का नाम, क्या क्वेश्चन क्या यस है? सर, सर क्वेश्चन ये है कि गुड मॉर्निंग बोलने के टाइम पे सामने वाला इंसान कट कर देता है, तो उनको अटेंटिव करने के लिए नहीं। क्या हैक यूज करें? हम्म, हाउ टू ब्रिंग हिज क्या है अटेंशन? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जब आप ऐसे करोगे ना तो क्या करना ना, आप जब ग्रीट करोगे ना तो उनको अपने कंपनी का नाम पहले कंफर्म कर लो, क्या वो फ्री है, क्या उनको अपनी लाइफ चेंज करनी है, क्या वो हम जो बता रहे हैं क्या वो उसमें इंटरेस्ट लेके, उनके रिक्वायरमेंट को समझो, उनको उनका फील्ड पूछो, क्या है क्वेश्चंस थोड़े बहुत पूछो, ज्यादा नहीं, ज्यादा पूछोगे ना तो वो बोर हो जाएगा, थोड़े से क्वेश्चंस पूछो, उसके बाद बताओ आई एम फ्रॉम एलटीडब्ल्यू कंपनी, थोड़ा सा अपने प्रायोरिटी को बढ़ा दो, आई एम द डायरेक्टर ऑफ एलटीडब्ल्यू कंपनी। समझ रहे हो? अब वो इंसान सुनेगा कि कोई कंपनी का डायरेक्टर बात कर रहा है मेरे से, तो कुछ तो बात होगा। ऐसे हैंडल करना होता है सामने वाला इंसान। राइट अगर राइट। आप उसके रिक्वायरमेंट को मैच कर पाओगे ना, उसके रिक्वायरमेंट को अगर आप मैच कर पाओगे ना तो वो सुनेगा। लाइक बिलीव मी, लाइक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप किसी की रिक्वायरमेंट कैसे बन सकते हो? आपको सच बोलना है, आपका मतलब मेन प्रॉब्लम है कि आपको सच बोलना है, झूठ बोलोगे तो आप फंस जाओगे। तो आपको लॉयल भी रहना है और आपको रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करना है, लेकिन मस्का लगाना है। मैं एक सेल्समैन हूँ, मुझे सामने वाले को सर दर्द की दवाई बेचनी है, लेकिन उसकी तकलीफ उसको पेट में है। अब उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन मुझे बेचना है, कैसे भी मुझे बेचना है। मैं कैसे बेचूंगा? सर पेट दर्द का मेन कारण होता है ना न्यूरॉन्स, सर सब यहाँ होता है, सर सब यहाँ, अगर ये दवाई खाएंगे नहीं कोई भी टाइप का दर्द आपको ठीक कर देगा। बिलीव मी, आपके न्यूरॉन्स को इतनी राहत मिलेगी ना, आपके पेट को भी इतनी अच्छी राहत मिलेगी। अगर आपका ब्रेन, अगर आपकी नींद सही से होगी तो आपका पेट भी साफ रहेगा, आपका पेट भी अच्छा रहेगा। अब बताओ वो लेगा कि नहीं? राइट, एग्जैक्टली लेगा। एग्जैक्टली तो उनके रिक्वायरमेंट बन जाओ, कुछ ऐसे पॉइंट्स रखो कि उनको लगे कि हाँ ये जो चीज है ये मेरे लिए ही है, Right. तब वो उनको आएंगे। बोलने का कि Devendra, you should tell them when they don't try to pay attention or how to pay, you tell them if you can give me 2-3 minutes, it will make a good change in your career. In that way you can tell. You just try to, do you have 5 minutes? You ask as do you have few minutes to speak? वो हाँ बोलेगा. And you tell this can help you in your career throughout just by giving 5 minutes. ऐसा करके attention करेगा. Within 5 minutes you should be able to tell. You don't have to drag. यस, Because if you correctly पूरा convey पैम्पलेट आपको इतने कम, that they will join, एग्जैक्टली you know, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आई गेस somebody has left us. ओके, तो यहाँ तक तो हो गया। अब ना अपने बॉडी समझा दिया, आपको सब समझा दिया, सामने वाला कन्विंस भी हो गया। अब क्या करना ना, आपको क्लोजिंग देना, आपको कॉल का क्लोजिंग देना है। अब क्लोजिंग का टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। व्हेन यू गिव द क्लोजिंग ऑफ योर कॉल ना, आप उनको ठीक है, आप उनको विश करोगे जो भी है, ठीक है, वेरी गुड। और जब आप क्लोजिंग दोगे तो ध्यान रखना, एक बार ना सामने वाले से कंफर्म कर लो कि क्या वो इस कोर्स को लेंगे। अगर हाँ तो कुछ डिटेल्स नोट कर लो, लाइक उनका कुछ भी, लाइक उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका नाम, या जो भी कुछ भी माइनर डिटेल्स जो ये बता सके कि यस दे आर इंटरेस्टेड इन आवर कोर्स एंड दे विल डेफिनेटली पे। उनके पूछ लो कि आप कब तक पे करेंगे, आप किस तरीके से पे करोगे। अगर वो उसमें वेरिएशंस नहीं रखते ना, वो लोग फटाफट आंसर कर रहे हैं ना कि हाँ हम कल तक पे कर देंगे, हम ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, वो पूछेंगे सामने से कि आपके पास ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई का कुछ जरिया है क्या, डू यू हैव इन टाइप ऑफ गूगल पे और बैंक ट्रांसफर, तो समझ जाना कि ही इज इंटरेस्टेड, ही और शी इज इंटरेस्टेड। correct, बराबर. डिटेल्स ले लो, थोड़े बहुत डिटेल्स ले लो। डिटेल्स लोगे ना तो कैसा है ना, उनको कंफर्म हो जाएगी कि हाँ आपको बेचने में इंटरेस्ट है और उनको खरीदने में इंटरेस्ट है। समझ रहे हो? फिर क्लोजिंग दो कि थैंक यू, आपने इतना पेशेंटली सुना। सॉरी बोलना उनको लास्ट में कि सॉरी अगर कुछ गलत हो जाए, कुछ इनकन्वीनियंस की वजह से, अननोइंगली अगर कुछ इनकन्वीनियंस मिस्टेक हो रही हो हमसे, तो इनके लिए सॉरी, हम आपको बेस्ट सर्विस देंगे आपके मिनिमम कॉस्ट में। रिक्वायरमेंट को मैच करो, सामने वाले को सिर्फ बेचने के हिसाब से मत सोचो, उनके रिक्वायरमेंट को समझो अच्छे से।
तब आपके प्रोडक्ट में जान रहेगी. Don't just go for the sake of selling. Go for the sake of their gaining. मतलब उनको ऐसा आपको सेल करना है कि उनके लिए अच्छा हो, उनके लिए बुरा ना हो, तब आपके साथ वो जुड़े रहेंगे. Exactly. परफेक्ट. Any more doubts, sir? है सोमा सर? You can also mention, I think, और तो कुछ नहीं. Effective. LTW main policy is to Yes, sir. try Yes, to sir. help students. When we see so much unemployment, with that aim, we want to really improve the hands-on. ऐसा भी एक बोल सकते हैं कि our main aim or goal is to help students in their employability, in improving their employability skills and getting employment. So in that way, भी काम को आ जाएगा ऐसा courses. So it is up to you now to take advantage of this. But we have started this business or company with the whole aim of helping students. Now it is up to you to take advantage of that. Exactly. We have kept the very nominal prices. वो भी बोल सकते हैं. Our prices are not too high. It's affordable. Exactly. ऐसे इम्पोर्टेंस दिखाओ ना कि आईटी इंडस्ट्री के बिना उनका खाना नहीं जाएगा. हाँ. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Convince करने का try करो बोल रहा मैं. You should be somehow convincing in whatever way, you know, ना. Be logical and convince वो आता है. Exactly. So enough chances बढ़ जाता है. Not saying everyone will join, but at least chances बढ़ता है, more conversion, you know, ना. You can get more. So 100% तो कभी नहीं होगा. It's very very rare. You take the example of Vivekananda. Swami Vivekananda said everyone wanted 5,000 people in that Columbus Hall in Chicago only wanted to listen to Swami Vivekananda. They were not interested in listening to anyone else. You know that? They were just waiting excitedly and anxietedly only to listen to this person. Why? Because he had mesmerized everyone, the whole crowd. ऐसा होना मानता है, like that. And they will go to any extent then. They will purchase not this even 10,000 charge. In USA, there is one person, Professor Deepak Chopra, if you know. सब businessmen उसके लिए आते हैं, you know ना. All CEOs attend his courses on transcendental meditation. Yes. Deepak Chopra सुना होगा online. He is in California, Los Angeles. He's high charges, $10,000-$20,000, and all CEOs attend his, thinking that उनको कुछ फायदा हो जाएगा, add value हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. You should only make them feel कि उनको add value हो जाएगा. They will, if you can convince that point कि by doing this course, it will add to their career, it will add to their value, right? Then many people will join. That's the basic idea. Is it clear? Right. So that you have to convince them, but that you have to correctly convince them. And slowly we'll have to build this brand also. And एक बार word of mouth spoil जाएगा, we are doing good job. Then next it will be much easier for us also. We don't have to struggle all this. People will automatically come like Deepak Chopra. उसके लिए बड़ा क्यों होता है? They have to eliminate people. They will say we can't accommodate all. उनका उल्टा हो रहा है उधर. Because they are getting in thousands, you know ना. Everyone wants to do that course. And they have to tell we have only 50 people or 100 people. They have to choose, you know na. So people are waiting in queue there. Yes. So we will also build one brand one day. Only try to by doing this what value add उनको हो जाएगा. You should tell this 700 rupees much more than what actual value you are getting. You should tell them that. It is basically mathematical equation. If the benefits are more than your expense or cost, people will join. So you should tell them that benefits are more than rupees 700. ऐसा बोलना मत. It is not only a cost. So उनको वो convince करके दिखाना पड़ेगा. Perfect, sir. Perfect. I think so सब मीटिंग लेफ्ट किए. हम तीनों ही हैं. हाँ मैं वही देख रहा हूँ. हम तीनों ही हैं. तो ये तो अच्छी बात नहीं है, पर ठीक है कोई बात नहीं. ये आदित्य मैम का मैसेज है, उनका डेटा पैक खत्म हो गया और अभिषेक सर का पता नहीं, देवेंद्र सर का भी पता नहीं. ठीक है कोई नहीं. सेशन आई एकदम होप फर्स्ट कि क्लास था. थैंक ये यू सो मीटिंग मच के सर. बाद कॉल्स इफेक्टिव होंगे. मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम. या इफेक्टिव हो गए डेफिनेटली. इसके रिकॉर्डिंग्स हम सेंड कर देंगे YouTube.
you'll do good job, no problem. It is anyway, learning is also going on, so you'll learn your own Yes, sir. technique, Yes, how sir. to convince people. Let's say sales negotiation, that's very important. Sales people need to be very good in this. In one or the other way, you have to sell, you know, no? To make the sales, you require this Yes, skill, sir. negotiation skills, convincing skills, communication skills, right? Listening skills, because you have to listen. Right, sir. Right. Yes, sir. Because listening is not easy. Many people think, "Ah, what And is thank you that?" so much, sir, for giving your time. No problem. Thank you. You are done now? Uh, But I'm so happy कि much, आप sir. हम मेरे लिए Yeah, yes yeah. sir, yes sir, yes sir, yes sir. Yes.